जौनपुर जिले के थाना लाइन बाजार क्षेत्र में दबंगों द्वारा अपना दल के पूर्व प्रदेश महासचिव बाबू जगदीश सिंह पटेल के पुत्र शशि रंजन पटेल को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरोप है कि भूमाफिया सत्यम सिंह ने पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। विरोध करने पर महिलाओं व पुरुषों को घर में घुस करके पीटा गया और लगातार शिकायतों के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, लेकिन लखनऊ व दिल्ली से दबाव पड़ने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। सूत्रों के अनुसार इस मामले में भाजपा के एक स्थानीय नेता का भी संरक्षण प्राप्त है और घटना से कुर्मी समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है और बड़ी कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। यदि पुलिस ने विवेकपूर्ण कदम नहीं उठाए तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर जौनपुर के जनता की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई उनको देता हूं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए, उन्हें स्वस्थ रखे और भी ऊर्जावान बनाए, जिससे कि हम भारतवासियों का वो नेतृत्व और भी लंबे समय तक करते रहें। विकसित भारत की विकास की यात्रा जो उन्होंने शुरू किया है, उस यात्रा के उस अंजाम तक, मंजिल तक पहुंचाने तक उनको ईश्वर स्वस्थ और दीर्घायु बनाए रखे और लंबे समय तक हम लोगों को उनका मार्गदर्शन से मिलता रहे। इसके लिए प्रदेश की और देश की जनता के साथ मैं प्रार्थना करता हूं। आज विभिन्न कार्यक्रमों में जौनपुर में आकर के हम सहभागी हुए। प्रभारी मंत्री के रूप में सर्वप्रथम आकर के उनका जो मध्य प्रदेश के धार से उनका जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था, उसका हम लोगों ने अवलोकन किया, उसमें साक्षी बने रहे, उनकी बातें सुनी। उसके बाद यहाँ के जिले के स्थानीय कार्यक्रम थे, जिसमें महिलाओं के पोषण के लिए, बालकों के पोषण के लिए आयुष्मान कार्ड का वितरण और तमाम विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण, इस तरह के तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं के जो काम थे वो किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के पखवाड़े से विशेष रूप से शुरुआत करके गांधी जी के जयंती तक हमारा एक स्वच्छता पखवाड़े का कार्यक्रम और अनेक अन्य कार्यक्रम भी चलने वाले हैं। उस कार्यक्रम के तहत चौकिया माता का दर्शन करते हुए चौकिया माता जी के परिसर में सफाई का काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि बरसात पड़ गई है, बहुत पानी हो गया है, इसलिए थोड़ी समस्या आ गई है, लेकिन हम लोग बरसक सफाई का एक कार्यक्रम यहाँ करने वाले हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने वाले हैं। और आपके मार्फत यहाँ उपस्थित भक्तजनों को, माननीय सांसद जी को, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक रमेश सिंह जी, माननीय विधायक आर.के. पटेल जी को और आप सबको एक शुभ समाचार भी मैं देना चाहूंगा कि चौकिया माता के प्रांगण के विस्तार के लिए, विकास के लिए, पुनरुद्धार के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपया हम लोग मंजूर कर रहे हैं हमारी वंदन योजना में से। और उसके तहत यहाँ का मैं आशा रखता हूँ कि माँ की कृपा से, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। और हाँ जी, मैं उस पर आ रहा हूँ, ये बात भी कर लेंगे। तो इस प्रांगण का विकास होगा और भी अगर कोई कमी बेसी होगी तो मुझे आप सब लोग बताएंगे, तो उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। उस दुर्घटना का मेरे ख्याल से 25 अगस्त की घटना है, 25 अगस्त की घटना है। और जैसे ही मुझे समाचार मिला, वैसे ही मैंने जिलाधिकारी से, अपने बिजली विभाग के अधिकारियों से, नगर विकास विभाग के अपने अधिशासी अधिकारी से हमने जानकारी लिया था
और जो बताया गया उसमें ये बताया गया कि कहीं नाले का मुहाना खुला हुआ था और वहीं पे बिजली का खंभा भी था, पानी बहुत भरा हुआ था। इस कारण से शायद बिजली का करंट उतरने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हुई और साथ ही पानी का प्रवाह था, उसमें लाशें भी चली गई। एक लाश को बड़ी मेहनत के साथ निकाला गया। हमने इसका घटना का संज्ञान लेते हुए बिजली की संभावना जहां तक थी कि बिजली लगने की संभावना है, उसमें जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये बताया गया है कि बिजली लगने से स्पर्शाघात से ही मृत्यु हुई है। लेकिन उसी समय हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर करंट उतरा है तो उतरना नहीं चाहिए, किसी न किसी की लापरवाही है। तो आपको याद होगा कि तुरंत ही एक जूनियर इंजीनियर को हम लोगों ने सस्पेंड किया था। साथ ही नगर विकास के अधिशासी अधिकारी को भी हमने डांटा था कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो नाले का मुहाना खुला हुआ है उसे बंद करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन होने के बाद की जो प्रक्रिया है उसे प्रशासन ने किया है। अधिकारियों को शिक्षा देने का और साथ ही जो प्रभावित लोग हैं उन्हें मुआवजा देने का भी काम किया गया है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर और सतर्क हैं। और बोलना चाहिए ना।